आपके साथ काव्य से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने जैसलमेर में जवानों के साथ मनाई दिवाली, कहा आतंक के आकाओं को घर में घुसकर मारता है भारत। प्रख्यात अभिनेता सौमित्र चटर्जी की हालत नाजुक, अंतिम प्रयास बता रहे डॉक्टर। जयपुर में बैन के बावजूद चले पटाखे, वैशाली नगर स्थित एक होटल में लगी आग। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर पर जवानों के साथ दीपावली मनाने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की लोंगेवाला चौकी पर जवानों को संबोधित किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने जवानों से कहा कि मैं दीपावली पर खुद को आपसे दूर नहीं रख सकता, इसलिए मैं यहां आपके साथ हूं। पीएम मोदी ने कहा कि डिफेंस सेक्टर में नौजवानों के नए स्टार्टअप देश को आत्मनिर्भरता के मामले में और तेजी से आगे ले जाएंगे। साथ ही जब भी जरूरत पड़ी है, भारत ने दुनिया को दिखाया है कि उसके पास ताकत भी है और सही जवाब देने की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। मोदी ने कहा कि आज भारत आतंक के आकाओं को घर में घुसकर मारता है। आज दुनिया में समझ रही है कि ये देश अपने हितों से किसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं है। वहीं कोलकाता में प्रख्यात अभिनेता सौमित्र चटर्जी की हालत बहुत नाजुक और चिंताजनक है। कोलकाता के निजी अस्पताल में सौमित्र का इलाज कर रहे डॉक्टरों की टीम शनिवार को उनकी स्थिति बहाल करने के लिए अंतिम कोशिश कर रही है। सौमित्र चटर्जी की सेहत के संबंध में उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने चिंता जाहिर की है। सौमित्र को जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। इस बारे में डॉक्टरों ने कहा, हमें खेद है कि सौमित्र के ऊपर इलाज का असर नहीं हो रहा है। हम अंतिम प्रयास कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनके परिवार ने भी इसे स्वीकार कर लिया है। डॉक्टर के मुताबिक सौमित्र की सेहत ऐसी है जहां से किसी सुधार की गुंजाइश न के बराबर है। उनकी रिकवरी भी संभावनाएं नगण्य है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आतिशबाजी पर बैन लगने के बाद भी लोगों ने दिवाली पर जमकर पटाखे फोड़े हैं। शहर के कई जगह लोगों ने रोकने के बावजूद देर रात तक पटाखे जलाए हैं। इस दौरान वैशाली नगर स्थित एक होटल की छत पर रॉकेट के गिरने से आग लग गई, जिससे वहां रखे टेबल, कुर्सी व अन्य फर्नीचर के सामान जलकर राख हो गए। जानकारी के अनुसार रात करीब 11:15 बजे कंट्रोल रूम पर वैशाली के होटल सरोवर में आग की सूचना मिली है। 2 फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक होटल प्रबंधन की ओर से काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया था। उन्होंने बताया कि त्योहार होने के कारण होटल खाली था, इससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। गनीमत ये रही कि आग ज्यादा नहीं फैली, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। आशंका जताई जा रही है कि कोई रॉकेट या पटाखे की चिंगारी फर्नीचर पर गिरी होगी तो उससे आग लगी होगी। उन्होंने बताया कि इस घटना में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। वहीं अलवर के चूड़ी मार्केट में बीती रात पटाखों के चलते भीषण आग लग गई। इस आग में करीब 20 दुकानें चपेट में आई हैं, जिससे दिवाली की रात बहुत भारी नुकसान हुआ है। सबसे भीड़भाड़ वाले चूड़ी मार्केट में दिवाली की रात 7 बजे एक दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग आसपास की दुकानों में फैल गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। रात भर आग बुझाने के प्रयास चलते रहे। घटनास्थल पर मौजूदा लोगों ने कहा कि रात करीब 7 बजे के आसपास आग का सिलसिला शुरू हुआ था, जो पूरी रात चलता रहा। व्यापारियों ने कहा कि प्रशासन की तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे थे। पूरा प्रशासन पूरी रात आग बुझाने में जुटा था। दिवाली के दिन इस तरह की घटना ने सभी को परेशान कर दिया। वहां मौजूदा लोगों ने बताया, दिवाली के पूजन के बाद व्यापारी दुकान में दिया जलता हुआ छोड़कर चले गए थे। किशनगढ़ के मदनगंज में दिवाली से पूर्व बाजारों में खूब रौनक देखने को मिली। लोग जहां दीपावली पर्व को लेकर उत्साहित नजर आए थे, तो वहीं कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों ने लापरवाही दिखाई। लगभग सभी बाजारों में लोगों की भीड़ देखने को मिली। वहीं शाम होते ही पूरा शहर रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाने लगा। दीपावली पर्व को लेकर प्रतिष्ठानों, घरों और मंदिरों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बावजूद लोग खरीदारी करने बड़ी संख्या में बाजार में पहुंचे। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की गई। वहीं किशनगढ़ में 21 वर्षीय युवक ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने शव को यज्ञनारायण अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। जानकारी के अनुसार बजरंग कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहे राम सिंह पुत्र फतू लाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
सूचना मिलने पर गांधीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं शव को यज्ञ नारायण अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जिसे पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। गांधीनगर थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। और अब खबर कुचामन सिटी से, जहां लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट की तरफ से दीपावली पर्व की खुशियां कच्ची बस्ती के स्कूली बच्चों के साथ मनाई गई। इस दौरान बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट के तत्वाधान में सीता देवी सत्यनारायण काबरा चैरिटीज के सौजन्य से दीपावली पर्व की खुशियां मुस्कुराहट के साथ प्रतापनगर कच्ची बस्ती के स्कूली बच्चों के संग मनाई गई। क्लब के सदस्यों ने बस्ती पहुंचकर बच्चों को दीपावली की शुभकामनाएं दी एवं आकर्षक ड्रेस भेंट की। ड्रेस और आकर्षक गिफ्ट पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस दौरान कोविड-19 के नियमों को ध्यान रखते हुए मास्क भी वितरित किए गए। साथ ही बस्ती वासियों को 500 मिट्टी के दीपक, तेल, बत्तियां वितरित की गई। लॉयन राम काबरा ने बताया, बच्चों को खुशी देने के लिए जिस तरीके से ये सार्थक दीपोत्सव मनाया गया, इससे निश्चित रूप से समाज के अन्य लोग भी प्रेरित होंगे। और अब खबर झुंझुनू के उदयपुरवाटी कस्बे से, जहां गरीब असहाय लोगों के साथ पूर्व चिकित्सा मंत्री व वर्तमान विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा का जन्म दिवस मनाया गया। इस दौरान झुग्गी झोपड़िया में रहने वाले लोगों के साथ केक काटकर डॉक्टर राजकुमार शर्मा के जन्म दिवस पर दीपावली मनाई गई, जिसमें मिट्टी के दीपक व खाने पीने का सामान व मिठाई के पैकेट वितरित किए गए। इस दौरान कार्यक्रम में प्रदेश सचिव दिनेश लाल, श्यामलाल कटारिया सहित अनेक लोग मौजूद रहे। और फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार।